सांसद राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर राहुल गांधी के बयान के खिलाफ दिव्यांग जन और पैरा एथलीट्स जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़क से संसद तक का सफर तय करेंगे। बता दें कि संसद में विपक्ष के नेता के शब्दों पर दिव्यांग जनों ने आपत्ति जताई और इसे अपमानजनक करार भी दिया है। पद्मश्री से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर लोहियावाला ने राहुल गांधी के बयान को दिव्यांग जनों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दिव्यांग जनों का अपमान करने वाला है। आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय शोषितों और दिव्यांगों का अपमान किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ियों और दिव्यांगों के एक ग्रुप ने राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा वाले बयान के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को एक ज्ञापन भी सौंपा। दिव्यांगों का कहना है कि राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल दौरे के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की है। उनका मानना है कि राहुल गांधी का ये बयान दिव्यांग समुदाय का अपमान है। आप भी तस्वीरें देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ दिव्यांग जन बुरी तरीके से भड़के हैं और सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे, दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे, दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे। माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे, दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दिव्यांगों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश दिव्यांग खेल समिति ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ राज्य के खेल मंत्री को ज्ञापन दिया है। पैरा ओलंपिक संघ के खिलाड़ी भोपाल में खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे और राहुल गांधी हाय हाय के नारे के साथ मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़क से लेकर के संसद तक जाएंगे। सुनिए और क्या कुछ इन पैरा एथलीट ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ। ज्ञापन देने आए थे। राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले भोपाल में आकर जो भाषण दिया है उसमें दिव्यांगजन के लिए जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदाराना है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिव्यांगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने विकलांग से भी उनको आपत्ति थी। विकलांग शब्द से भी उनको पसंद नहीं था ये शब्द कि किसी कोई हमें विकलांग शब्द बोले। उन्होंने आपत्तिजनक शब्द बोला दिव्यांग को और विकलांग को और दिव्यांग की उपाधि दी, जो कि एक अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक सम्मान दे रहे हैं तो आप भी एक नेता प्रतिपक्ष देश के जिम्मेदार पद पर है तो आपको इस तरह के अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। इससे पूरे दिव्यांग समाज को ठेस पहुंची है और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे दिव्यांग समाज से, क्योंकि हम भी वोट देते हैं, हम भी हर चीज में हिस्सा लेते हैं, हम भी जॉब करते हैं। हमको माननीय प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया में आगे बढ़ा रहे हैं, जॉब के सेक्टर में, पढ़ाई में, हर चीज में आज देश तरक्की कर रहा है और उसमें हम भी एक तरक्की में अपना हिस्सा है, देश का हिस्सा है। हम भी कुछ नहीं तो कुछ परसेंट तो हम देश को तरक्की में अपना भागीदारी दे रहे हैं और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी जी को इसलिए माफी मांगनी चाहिए। हम आहत हैं और मेरा नाम है नेपेंद्र चौरे है, मैं पैरा एथलीट हूँ
दिव्यांग पैरा एथलीट हूँ, नेशनल पैरा कैनोइंग कायाकिंग का मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि पैरा एथलीट सत्येंद्र सिंह लोहिया ने भी राहुल गांधी के खिलाफ जम करके हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमें दिव्यांग जैसा सकारात्मक शब्द दिया गया जो हमारी क्षमताओं को दर्शाता है, ना कि हमारी चुनौतियों को। ऐसे में जब देश की किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता से इस प्रकार का असंवेदनशील शब्द सुनने को मिलता है तो ये केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे दिव्यांग समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हाल ही में भोपाल में दिए गए आपके एक सार्वजनिक वक्तव्य में आपने लंगड़ा शब्द का प्रयोग किया जिसे सुनकर के मन अत्यंत आहत हुआ है। ये शब्द न केवल असंवेदनशील है बल्कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक ये शब्दावली विलुप्त की जा चुकी है और कानूनी रूप से आपत्तिजनक मानी जाती है। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि दिव्यांग जनों को समाज में सम्मान और गरिमा का स्थान मिले। आपको बता दें कि यहाँ पर पैरा एथलीट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्यांग जन शब्द के इस्तेमाल को लेकर के काफी ज्यादा सकारात्मक बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं उनकी क्षमताओं को पहचाना जा सके, उनकी प्रतिभा को पहचाना जा सके, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ये कतई स्वीकार नहीं है और ना ही राहुल गांधी की ये जो बयानबाजी है वो किसी भी हद तक ठीक है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अब जिस तरीके से दिव्यांग जनों की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राहुल गांधी ने न केवल दिव्यांगों का अपमान किया बल्कि कांग्रेस नेताओं को भी अपमानित करने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तुलना जानवरों से कर दी है। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय शोषितों और दिव्यांगों का अपमान किया है। सुनिए क्या कुछ मध्य प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा। देखिए, आज पैरा हमारे पैरा खिलाड़ी और दिव्यांगजन मेरे से मिलने आए हैं और उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से दिव्यांगजनों का अपमान किया है वो निश्चित रूप से केवल दिव्यांग वर्ग को ही नहीं संपूर्ण समाज को अपमानित करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के प्रकोप के कारण यदि वो दिव्यांग है तो उसको पूरी तरह हक है जीने का। राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी दिव्यांगजनों के हित में तो काम नहीं किया, पर जिस प्रकार से ये बयान देकर उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया है ये आज देखने को मिल रहा है। ये स्वयं मेरे पास आए और उन्होंने ज्ञापन देकर यही मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये दिव्यांगजन पैरा गेम से जुड़े हुए हैं और इनको ये लगता है कि इस तरह के बयान से उनके संपूर्ण समाज को आहत हुआ है। आज उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और मैं इसको जरूर आगे बढ़ाऊंगा। नेहरू परिवार हर समय, राहुल जी और कांग्रेस हर समय वो जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनका अपमान करती रही है। और वैसे भी राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले नेता हैं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अपमानित कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना जानवरों से कर रहे हैं और दिव्यांगजनों का भी अपमान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। अब देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अपना निर्णय है, दिग्विजय सिंह जी का अपना निर्णय है, पर बहुत बार नेता ऐसे कदम उठाते हैं जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। उन्हें लगता है कि मंच पर बैठेंगे तो शायद आपकी बिरादरी का, मीडिया की बिरादरी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा। शायद नीचे बैठेंगे तो वो न्यूज की सुर्खियों में आएंगे, न्यूज आइटम उनकी ये
कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि फिर मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होना चाहिए। वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको इस तरह अपमानित करना, उसको जानवर से तुलना करना और फिर दिव्यांगजनों का भी अपमान करना, ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने काफी ज्यादा विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़ों को अलग तो करना ही पड़ेगा और पहले मैं कहता था 2 टाइप के होते हैं, एक रेस के घोड़े और दूसरा जो घोड़ा है वो बारात में जाने वाला घोड़ा। ये कमलनाथ ने कहा था और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, उसको पीछे से चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ रेस का, दूसरा हुआ बारात का और तीसरा होता है, कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। ये छांटना हमें है कि लंगड़ा घोड़ा कौन सा है, रेस का घोड़ा कौन सा है और बारात का घोड़ा कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो थोड़ी सी घास चारा खाओ और घास खाओ, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो। फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, जो डिस्टर्ब करता है, उसके साथ क्या होता है जानते तो सभी हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा। अब ये जो राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए बयान दिया था, यहाँ पर जो घोड़ों की कैटेगरी बताई थी, उसको लेकर के दिव्यांगजन सीधे तौर पर आहत हुए हैं और अब वो राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी को ये भी कह रहे हैं कि या तो राहुल गांधी अपने शब्दों को वापस ले, माफी मांगे, वरना हम सड़क से संसद तक का सफर तय करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।